नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की परछाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जनपद बिजनौर की ब्लॉक अल्हेपुर की ग्राम पंचायत अहमदपुर जलाल उर्फ हर्रा की पहचान अब विकास के नए आयामों से होने लगी है। इस परिवर्तन की कहानी शुरू होती है ग्राम प्रधान अनीता देवी से, जिन्होंने गाँव की बागडोर अपने हाथों में ली और विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए। चुनावी मुकाबला आसान नहीं था। प्रधान पद के लिए कुल 7 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन अनीता देवी ने 475 वोट प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 150 मतों से हराया। यह जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि गांव के लोगों की उम्मीदों की जीत थी। प्रधान अनीता देवी के पति ओमपाल सिंह बताते हैं कि जीत के बाद गांव के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। पंचायत घर को सुसज्जित करने के लिए पंखे, फर्नीचर, इन्वर्टर और कंप्यूटर की व्यवस्था की गई। आंगनवाड़ी केंद्र को भी फर्नीचर से सुसज्जित किया गया। सड़क और आधारभूत ढांचे के विकास की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया। 4 सीसी सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया, जिससे आवागमन सुगम हुआ। बारात घर का सौंदर्यीकरण हुआ और गांव में टंकी निर्माण का कार्य प्रगति पर है। सांसद निधि से 1 और विधायक व सांसद निधि से 2 स्ट्रीट लाइटें लगवाई गईं, जिससे गांव की गलियां रोशन हुई। स्वच्छता और जल निकासी व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए 100 चैनलों पर नालियां ढकी गईं। इसके साथ ही सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत 10 विधवा, 3 विकलांग और 7 वृद्ध पेंशन बनवाई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 17 पात्र लोगों का सर्वे भी कराया गया है। गांव के बच्चों को बेहतर शैक्षिक माहौल देने के लिए ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर और झूलों की व्यवस्था कर बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल की भी सुविधा दी गई है। प्रधान अनीता देवी खुद भी गांव में सक्रिय रहकर नालियों की मरम्मत और साफ सफाई का कार्य नियमित रूप से करवा रही हैं। उनकी यह सक्रियता और समर्पण गांव में बदलाव की मिसाल बन चुके हैं। ग्राम पंचायत अहमदपुर जलाल उर्फ हर्रा की यह विकास यात्रा दिखाती है कि जब नेतृत्व ईमानदार और सक्रिय हो तो गांव की तस्वीर कैसे बदली जा सकती है। अनीता देवी आज न केवल एक सफल प्रधान है, बल्कि ग्रामीण विकास की एक प्रेरणा स्रोत भी बन चुकी हैं। आज हम जनपद बिजनौर के अल्हेपुर ब्लॉक की एक पंचायत में मौजूद हैं और हम जानेंगे, ग्राम प्रधान पति मेरे साथ में हैं, उनके जब वो चुनाव मैदान में आए थे कितने वोट उन्हें मिले थे और कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और अब तक उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले मैं जानूंगा आपका नाम क्या है और ग्राम पंचायत का नाम क्या है और प्रधान कौन है। ग्राम पंचायत का नाम हर्रा अहमदपुर जलाल और मैं अपने गांव में जो प्रधान पति का रोल कर रहा हूं, तो ये मेरा नाम ओमपाल सिंह है। प्रधान जी, जब आपकी मिसेज चुनाव मैदान में आई थी तो कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और कितने वोट उन्हें मिले थे? ये 7 थे हमारे कैंडिडेट प्रधानी में जब आए थे और हमें जो है वोट 475 वोट हमें मिले थे और 150 वोट से हमारी जीत हुई थी। आपको जनता ने अच्छा प्यार दिया, 150 वोटों से जिताकर जो है प्रधान बनाया, तो तब से लेकर अब तक क्या क्या ऐसे विकास कार्य आपने जनता को दिए हैं? जनता को हमने हर विकास दिया, क्योंकि हमने सीसी जैसे जरूरत थी सीसी डलवाई हैं और अपने गांव में चैनल की जरूरत थी चैनल लगवाए हैं, नाले बनने से नाले बनवाए हैं और पंचायत घर हमारा पहले बना था, हमने सारा निर्माण उसका दोबारा से कराया है और बारात घर जो हमारा समुदाय केंद्र है उसमें भी हमने काफ़ी पैसा लगाया। यहाँ पानी का जो ग्रामीणों को सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, हर घर जल वाली, नल वाली, तो उसमें आपने क्या क्या सुविधा दी है और क्या निर्माण आपके यहाँ हुआ है? ये सब हमारे पाइपलाइन सब बिछ चुकी है और जो घर घर टंकी है वो सब घर घर लग गई हैं और कोई शिकायत करेगा, 1-2 की बच भी रही हो तो वो भी कराएंगे और टंकी में पूरा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये टंकी सुचारू हो चुकी है? बन रही है? चालू है, बिल्कुल पानी पहुंच रहा है घर घर। प्रधान जी, अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा को लेकर आपकी ग्राम पंचायत ने क्या कुछ किया है? शिक्षा का तो जी ऐसा देखो, जितनी भी मैडम हमारी बहुत मेहनत करती हैं और कोई बच्चा नहीं भी आता तो घर घर जाकर लिख के आती हैं और बढ़िया स्कूल हमारा चल रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है। आपके द्वारा क्या सुविधाएं बच्चों को दी गई है? बच्चों को हमारे द्वारा देखो खेल के इनके सामान है वो सब दिए गए और क्या नाम, आंगनबाड़ी का कमरा नहीं था हमारी पंचायत में रहे तो दोबारा बनवाया, उसमें फर्नीचर डलवाया और पंखे लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा और उनके जो और भी बच्चों की कोई दिक्कत होती है वो भी हम करते हैं। और लाइब्रेरी हमारे बनी हुई है, किताबें सब वहाँ मौजूद हैं।
अच्छा, लाइब्रेरी आपने बना दी है, लाइब्रेरी में किस तरह से छात्र जो है आकर पढ़ते हैं, क्या तैयारियां करते हैं? वो सब अपनी जो बड़े लड़के हैं वो आगे की तैयारी कर रहे हैं, किताब सब में मौजूद हैं और आते हैं और अपना पढ़ के चले जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें चिकित्सा की, चिकित्सा को लेकर क्या क्या सुविधाएं आपकी ग्राम पंचायत की ओर से जो ग्रामीणों को दी गई? ये सब कैंप आते हैं हमारे अस्पताल से, हम लोगों को बुलाया जाता है और सभी गांव वाले बच्चे बूढ़े सभी दिखाते हैं और सबकी बात सुनी जाती है, सबका वो होता है। ग्राम पंचायत की तरफ से क्या ऐसा किया जाता है चिकित्सा के लिए, या कोई अस्पताल का निर्माण या कि इस तरह की कोई सुविधा दी गई है? नहीं, अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है, बल्कि हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम कैंप लगवा देते हैं। कोई जैसे बीमारी चल रही है, कोई चल रही तो कैंप लगवाते हैं हम। सरकारी अस्पताल से कैंप आते हैं, प्राइवेट से भी आते हैं, वो सब करते हैं। अच्छा, यहाँ गांव में जो उजाले को लेकर क्या सुविधाएं आपकी तरफ से की गई हैं, कितनी लाइटें लगाई गई हैं, क्या व्यवस्था है आप ग्राम पंचायत की तरफ से बैटरियों की लाइटें हैं ही, और बाकी 2 लाइट जो लड़ी हैं इनके विधायक और MP के उससे ही, बाकी गांव के बैटरी लगे हुए हैं, पहले से ही लाइट हैं। जैसे सोच रहे थे हम सोच रहे थे कि अभी एक्शन से मिल के बिजली विभाग से, तो हम सोच रहे थे कि लाइट एक और खंभे पर लग जाए जिससे चांदना भरपूर मिले, बढ़िया मिले। त्योहारों पर क्या व्यवस्था होती है, क्या ग्रामीणों को सुविधा आपकी तरफ से दी जाती है? हमारी तरफ से ये सुविधा की त्योहारों की जो भी है, हम तो इतना करते हैं कि अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे बाबा साहब की वो बनाई जाती है, तो कोई दिक्कत अगर होती है तो पहले से पुलिस हमारे साथ रहती है और हम सूचना भी देते हैं उन लोगों को। इसी तरह से ईद पे भी हम पुलिस को बुलाते हैं और हम भी साथ रहते हैं, जिससे हमारे यहाँ कोई दंगा फसाद ना हो। क्या क्या सुविधाएं ग्राम पंचायत की ओर से साफ़ सफाई की दी जाती है? साफ़ सफाई की ग्राम की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तो और सफाई कर्मी हम बुला लेते हैं एक्स्ट्रा। बाकी एक सफाई कर्मी वहाँ दिया गया तो उससे वो तो रहता ही रोज़, हर जगह जहाँ कोई शिकायत हो ना हो तब भी सफाई होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का कितना लाभ आप जनता को दिला चुके हैं? कम से कम 17 मकान की हुए हैं जी, 17 के सर्वे हुए हैं। अब 17 में कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे ये बात की बात है। अगर हम बात करें तो युवाओं के लिए आपने ग्राम पंचायत के लिए क्या दिया है? ग्राम पंचायत की हमने ये जो होती है किट वगैरह होती है बच्चों को खेलने की, वो भी हमने दी है। बिजनौर से आई थी, बिजनौर से मंगाई थी, तो सब इन बच्चों को खेलने की सुविधा है। और इधर हमारी जगह पड़ी गांव में ही, पूरा मैदान है, उसमें लाइट भी लगी हुई है, रात में भी खेल सकते हैं। अगर हम बात करें, आज तो डिजिटल युग है, तो जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने बच्चे आते हैं तो कंप्यूटर की कैसी व्यवस्था है, कैसी पढ़ाई है वहाँ? कंप्यूटर की बहुत बढ़िया व्यवस्था है और बच्चे अपना चलाते भी हैं और सब काम बढ़िया, उसमें कंप्यूटर वोटर सब एकदम है, रोडी हो रखा हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैडम हमारे यहाँ बहुत अच्छी हैं, सब बढ़िया बच्चों को देख रेख रखती हैं, सब सुविधा बच्चों को मिल रही है। खाने की सुविधा पूरी मिल रही है, खाना जो बच्चों का होता है वो भी पूरा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन जो सब्ज़ी बननी है उसी तरह सब्ज़ी बनेगी, जिस दिन दूध देना उस दिन दूध ही मिलेगा, जिस दिन केले देने केले ही मिलेंगे, सब सुविधा बच्चों के लिए है। अगर हम बात करें गांव की, तो गांव की जो जनता है सरकारी योजनाओं का कितना आप अब तक लाभ दिला चुके हैं? सरकारी योजनाओं का नाम तो इन्हें पिछले 3 साल पहले तो उनको जब भी 17 आवास मिले हैं गाँवों को, और कम से कम 25-30 जिसे बोलना चाहिए शौचालय, वो भी इनको लोगों को मिले हैं। जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या इस तरह की कोई हाँ, दिलाई गई? मैं जो विधवा हैं उनको मिल रही और बाकी ये 60 साल वाले को मिल रही। प्रधान जी, लगभग 4 वर्ष पूरे होने को हैं जी, और 1 साल शायद है, 1 साल में कुछ समय कट भी जाता है चुनाव के दौरान, तो आपने ऐसा क्या किया है और जो आप करने वाले थे जो गांव में उस चीज़ की ज़रूरत ही है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता? इस समय आवश्यकता तो और कैसी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, जो हमारे नाले थे वो सब बन चुके, नाले की कोई ज़रूरत नहीं है। एक जगह है हमारे पे जब काम हमारा रुका पड़ा है, और आज मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उस रास्ते में पूरा गारा गायर हो रहा है और ये किसान लोग पानी नहीं जान दे रहे आगे, उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है। आपने अधिकारियों से इसकी शिकायत की? ब्लॉक में जाके भी मैंने नोटिस दिया और कई बार विधायक जी से भी कह चुका मैं, जान पहचान है, आते जाते हैं हम,
और वे भी हमारे गांव में आते रहे, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आने वाले चुनाव में आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आएंगे? इन मुद्दों क्या मुद्दे, तो हमने अच्छा ही अगर पब्लिक के साथ करी तो पब्लिक खुद ही आ जाएगी, अगर हमने अच्छा नहीं किया होगा तो कोई दूसरी बात है नहीं। हमने तो अपने हिसाब से अच्छा ही किया। नहीं, जिस तरह से आप विकास करा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? कुछ लग तो ऐसा ही रहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी तुम्हें एससी पुरुष में लड़ना है, तो एससी पुरुष की टकराती है तो हम कोशिश करेंगे। तैयारी पूरी है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? चैनल के हिसाब से तो हम कहें हर जगह में हर आदमी आते रहे, तो आप भी आते ही हैं कई बार, चैनल तो तुम्हारे चलते ही रहे, हम साथ हैं हमेशा, ये तो जानी ही भाषा में। अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, गांव की जनता को? संदेश देंगे साहब, सबके सामने हाथ जोड़ कहेंगे भैया आज तक जो हमने विकास कराया है इसी तरह से आगे को भी हम विकास कराते रहेंगे। अगर हमारी जितनी भी कोशिश होगी, जो और हमसे अभी रह भी रहा उसकी भी कोशिश करेंगे, उसे भी करके रहेंगे। ये मेरे साथ ग्राम प्रधानपति वार्ता कर रहे थे। इनका कहना है लगातार उनके द्वारा नाली नालों का निर्माण और नालियों पर चैनल आदि डलवाने का कार्य किया गया है और लगातार आगे भी वो प्रयासरत रहेंगे। अगर जनता उन्हें एक बार फिर सपोर्ट करती है तो वो एक बार। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल सच की परछाई न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।